अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस ट्रांस या इसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हमने पहले डिस्कस किया था स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ठीक है, और उसकी टाइप। अब हम बात करेंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में हमने ये बात की थी कि क्या होता है कि स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, आइसोमरिज्म आते हैं, बनते हैं, ठीक है। आइसोमरिज्म का फिनोमिना होता है और आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं ना, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, ठीक है, उनकी जो रोटेशन होती है ना स्पेस में, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, जिससे क्या होता है आइसोमर्स बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। अब हम एग्जांपल से इनको समझते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक कंपाउंड है 2-ब्यूटीन। अब इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2-ब्यूटीन, मतलब कार्बन नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ बाकी जो ग्रुप्स अटैच है वो कौन से हैं, ठीक है, दो तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इनके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अगर ये जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम है, इस तरह क्या है, मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम है, ठीक है। जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं अगर वो क्या आएँ, वो एक सेम साइड पे आएँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हम नाम देंगे सिस आइसोमर, ठीक है। और अगर यही ग्रुप्स क्या आए, डिफरेंट साइड पे आए, ठीक है, जिस तरह इस कंपाउंड में है, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांस आइसोमरिज्म या ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो जो हों, ठीक है, जो फुली सेटिस्फाइड हों, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। अगर एक कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, जिसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके साथ क्या होते हैं, इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने इसमें देखा, इसमें जो ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, उनकी भी रोटेशन क्या हो जाती है, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वही कंपाउंड उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर फ्री रोटेशन नहीं हो पाती, ठीक है, और उनके साथ जो कंपाउंड्स अटैच होते हैं वो भी रोटेशन उनकी भी नहीं होती, वो भी रोटेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी होती हैं। एक कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो रोटेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, और जो उसके साथ कंपाउंड्स या ग्रुप से लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी क्या हो, वो भी उनकी रोटेशन भी क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो टू ग्रुप्स एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर ये कार्बन है ना, ठीक है, इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, मतलब यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन इसके साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, यहाँ मिथाइल है, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है। लेकिन सपोज कि अगर ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये जो है ये किसी भी कार्बन एटम के साथ क्या सेम ग्रुप्स अटैच नहीं होने चाहिए। मतलब एक कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, तभी हम उस कंपाउंड को क्या कह सकेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स कह सकेंगे एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ हम कह सकेंगे कि ये क्या है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर रहे हैं।
सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन 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 नंबर 1 पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, क्लोरोप्रोपीन है, ठीक है। तो एक क्लोरीन का अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बैलेंसिंग स्टेट यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है इसके साथ, अब इस कार्बन के साथ क्या इनके दरमियान डबल बॉन्ड भी है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और क्या है कि इन एक कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच है वो दोनों डिफरेंट है, ये देखिए ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि अगर ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट एटम्स अटैच है जो, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर ये सेम साइड पे आएंगे तो हम इसको नाम देंगे सिस ट्रांस आइसोमर्स का, आइसोमरिज्म कह लें या आइसोमर कह लें, ठीक है। आइसोमर है ये और इस फिनोमेना को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस आइसोमर है, ठीक है। और अगर ये जो ग्रुप है ये दोनों क्या है, डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट है, ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। इसकी आप जो है डेफिनेशन कर लें, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।